हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। कल के निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस में हमने कहा था पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन इज 25,726। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये जो पूरा हम लोगों ने काउंट किया हुआ था बुलिश निफ्टी का, ये इनवैलिडेट हो जाएगा और इसके बाद हमें निफ्टी एलियट वेव को फिर से नए सिरे से देखना होगा। तो आज हम निफ्टी के वीकली और डेली चार्ट में देखेंगे एलियट वेव एनालिसिस और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्केट कहना क्या चाह रहा है। और ये एक डिस्कशन है जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है और आपको बताना होगा कि आप निफ्टी के आगे के मूवमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। पहले मेरा निफ्टी एनालिसिस देखिए जिसमें आपको डर लग सकता है, तो वीडियो को कंप्लीटली देखिए अंत तक और अपनी बेबाक राय जरूर दीजिए मार्केट के बारे में। निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस इन वीकली चार्ट। अब देखिए ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। इसमें इस वीक का कैंडल आप यहाँ पे देखिए, क्लासिकल पैटर्न में ये क्या है, ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है। बियरिश एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है वो आप जानते ही होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो इसी के कारण हमें फिर से निफ्टी का एलियट वेव काउंट करना पड़ रहा है। तो अभी वीकली से शुरू करते हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, ये आप देखिए, ये है प्राइमरी वेव। प्राइमरी को इस तरह से एनसर्कल भी करते हैं या ऐसे ब्रैकेट होता है। प्राइमरी वेव 1, इसके बाद प्राइमरी वेव 2, फिर देखिए प्राइमरी वेव 3। प्राइमरी वेव 3 के बाद ये प्राइमरी वेव 4 है जो कि कंप्लीट हुआ है 23 मार्च 2020 को, यानी मार्च 2020 को प्राइमरी वेव 4 कंप्लीट हुआ है। और मार्च 2020 के बाद जो वेव अभी चल रहा है ये प्राइमरी वेव 5 का ही हिस्सा है। मतलब सिंपल भाषा में ये हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो प्राइमरी वेव है 5, ये एलोंगेटेड है। आप देख सकते हैं बहुत लंबा समय ले रहा है और डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। और एलियट वेव का नेचर होता है वो फ्रैक्टल इन नेचर। जैसे प्राइमरी वेव 5 जो है उसके अंदर आपको फिर 5 सबवेव स्ट्रक्चर मिलेगा और ये होगा इंटरमीडिएट वेव। देखिए इस तरह से ये प्राइमरी वेव है और उसके नीचे वाला इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है। यानी जो प्राइमरी वेव 5 है वो एक इम्पल्स है, तो उसके अंदर आपको इस तरह से 5 सबवेव स्ट्रक्चर मिलेंगे। इंटरमीडिएट वेव 1, इंटरमीडिएट वेव 2, इंटरमीडिएट वेव 3, इंटरमीडिएट वेव 4 एंड इंटरमीडिएट वेव 5। तो अब देखते हैं मार्च 2020 के बाद जो प्राइमरी वेव 5 चल रहा है इसमें कौन कौन सा फ्रैक्टल दिख रहा है। मार्च 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 के बीच में ये है इंटरमीडिएट वेव 1, ये वाला कंप्लीट। इसके बाद अक्टूबर 2021 से जून 2022 इंटरमीडिएट वेव 2 कंप्लीट, मतलब ये कंप्लीट। इसके बाद देखिए अभी इंटरमीडिएट वेव 3 चल रहा है। ये जो इंटरमीडिएट वेव 3 है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसके अंदर में फिर आपको 5 सब डिवीजन मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये जो है अपने से छोटे यानी माइनर वेव होगा और
इसको कलर मैं चेंज कर रहा हूँ समझने के लिए। ये इस तरह से इसके अंदर में आपको 5 माइनर वेव 1, माइनर वेव 2, माइनर वेव 3, माइनर वेव 4 एंड माइनर वेव 5 मिलना चाहिए। तो अब इसमें देखते हैं, इस इंटरमीडिएट वेव 3 में देखिए ये है माइनर वेव 1, माइनर वेव 2, ये माइनर वेव 3 कंप्लीट हुआ सितंबर 2024 को, और उसके बाद एक करेक्शन आया। तो ये करेक्शन देखिए माइनर वेव 4 है, तो मार्च अप्रैल 2025 में ये लगा कि ये माइनर वेव 4 का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद अप्रैल 2025 के बाद जो अपमूव आया, इसमें हम लोगों को ये लगा कि ये इसके बाद माइनर वेव 5 का स्ट्रक्चर है जो ऊपर की ओर निफ्टी को ले जा रहा है। हालांकि अगर आप शुरू का वीडियो देखिएगा तो मैंने ये बात कहा था कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें वेव 4 इस तरह से 4A, 4B और 4C बनाए। ये एक फ्लैट करेक्शन हो सकता है। लेकिन मार्केट जिस तरह से ऊपर जा रहा था, तो हम लोग भी उस बहाव में आ गए और हमने बहुत कोशिश किया इस वेव को जस्टिफाई करने का इम्पल्स वेव के रूप में। लेकिन यहाँ देखिए जिस तरह से यहाँ ये टूटा है, तो लगता है कि शायद हम लोग एक गलतफहमी में थे कि ये जो अप्रैल 2025 से ऊपर की ओर मूव कर रहा, ये एक इम्पल्स वेव है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये 4 का बी है। हालांकि इसको और डीपली देखेंगे हम लोग डेली चार्ट के एलियट वेव एनालिसिस में, और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी निफ्टी क्या बता रहा है। मतलब इस जगह में देखिएगा तो आपको ये वेव 1 कंप्लीट, वेव 2 कंप्लीट, वेव 3 कंप्लीट, ये 4 के जोन में कंफ्यूजन अभी है। निफ्टी ने इस हफ्ते जिस तरह से मूवमेंट दिया है, तो ये अभी लग रहा है कि वेव 4 इस तरह से एक फ्लैट करेक्शन बना रहा है। वेव 2 एक जिगजैग करेक्शन, ऐसे शार्प करेक्शन था, तो ये वेव 4 एक फ्लैट करेक्शन बन रहा है। दिस इज लॉ ऑफ अल्टरनेशन इन बिटवीन वेव 2 एंड वेव 4। ये होता है, अगर वेव 2 शार्प करेक्शन है तो वेव 4 एक साइडवेज करेक्शन होगा, या फिर वेव 2 अगर जिगजैग करेक्शन है तो वेव 4 एक फ्लैट करेक्शन होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। ये लॉ ऑफ अल्टरनेशन है। निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस इन डेली चार्ट, इसको शुरू करने के पहले एक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग अभी इस जोन में हैं। ये जोन क्या है कि ये है इंटरमीडिएट वेव 3। इंटरमीडिएट वेव 3 के अंदर 5 फ्रैक्टल्स बन रहे हैं जो कि कहलाएंगे माइनर वेव 1, माइनर वेव 2, माइनर वेव 3 और 4 में अभी अगर हम लोग हैं, इसी में कंफ्यूजन है 4 में है या 5 चल रहा है। और उसके पहले आप देखिए ये इंटरमीडिएट वेव 1 कंप्लीट, इंटरमीडिएट वेव 2 कंप्लीट, इंटरमीडिएट वेव 3 चल रहा है। इसमें मैंने इस तरह से फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के, ये जो इंटरमीडिएट एक्सटेंशन नहीं लगा, फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के इस
इंटरमीडिएट वेव 3 का टारगेट निकालने की कोशिश की है, जो कि कम से कम 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल तक जाएगा ये इंटरमीडिएट वेव 3। इसको चार्ट में जब अप्लाई किए तो आप देखिए क्या निकल के आ रहा है। ये इंटरमीडिएट वेव 1 है यहाँ, और ये इंटरमीडिएट 2 का लेवल, और इसके बाद फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल यहाँ पर देखिए। तो इंटरमीडिएट वेव 3 कहाँ तक मिनिमम जाना चाहिए, ये है वो लेवल 161.8%। ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है, जो कि एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से वेव 3 के लिए मिनिमम लेवल होता है 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन, जो 32,700 के आसपास निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट वेव 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर इस ड्राइंग को देखिए, इंटरमीडिएट वेव 3 इस टारगेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 1 और 2 कंप्लीट है, और यहाँ पे ये 3 कंप्लीट हो गया है माइनर वेव में, और ये 4 है, यानी कि अपमूव अभी बाकी ही है। लेकिन कंफ्यूजन हमें कहाँ हो रही है कि ये 7 अप्रैल के लो के बाद का जो अपमूव है, ये ऊपर की ओर, ये हम लोग 5 मान रहे थे। हालांकि शुरू के समय में बहुत तरह के डिस्कशन हम लोगों के बीच हुई, और ये बात भी हम लोगों ने कहा था कि शायद ये 4 का ए ही कंप्लीट हुआ है, 4 का बी, फिर 4 का सी नीचे आएगा। और इसमें क्या क्या चीज में कंफ्यूजन हो रहा था मैं बात करूंगा। लेकिन अब डेली चार्ट में फिर से हम लोग 30 सितंबर 2030 नहीं, ये यहाँ होगा 27 सितंबर, देखिए ये हाई बना इस जगह, यस 27 सितंबर 2024 को ये माइनर वेव 3 कंप्लीट हुआ। माइनर वेव 3 के बाद माइनर वेव 4 बनना है। तो ये सब प्राइमरी वेव 5 के अंदर हो रहा है। इस ड्राइंग को एकदम याद रखिएगा, ये सब जो है प्राइमरी वेव 5 के अंदर हो रहा है। तो अभी हम लोग प्राइमरी वेव के अंदर में जो इंटरमीडिएट वेव 3 है, उसके इस पोर्शन में बात कर रहे हैं, जो कि माइनर वेव 1, माइनर वेव 2, माइनर वेव 3, माइनर वेव 4, माइनर वेव 5 ऐसे डिवाइड होना है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग इस 3 और इसके बाद 3 के टॉप और फिर करेक्शन की बात करते हैं डेली चार्ट में। तो 27 सितंबर 2024 को कंप्लीट हुआ ये माइनर वेव 3। इसके बाद एक करेक्शन आया, और इस करेक्शन में हमने ए बी सी ये कहा, अभी इसको चेंज किए हैं। उसके पहले हमने इस तरह से यहाँ, और ये डब्ल्यू एक्स वाई इसको कहा, और यहाँ से ऊपर अप मूव। लेकिन इसमें समस्या क्या है, जो मुझे बार बार लग रहा था, लेकिन अब इमोशंस जो है, मार्केट ह्यूमन साइकोलॉजी से चलता है। मैक्सिमम लोग जैसा सोच रहे थे, मैंने भी वैसा उसको ढालने की कोशिश की। हालांकि आप यहाँ से यहाँ का जो मूव, इसको हमने वेव 1 कहा। तो इम्पल्स वेव में जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये उस तरह नहीं मिल रहा था। जैसे कि इम्पल्स होता 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, देखने में वैसा नहीं लग रहा था। हालांकि ये ऊपर एग्रेसिव हुआ, लेकिन इसको 5 सब डिवीजन में दिखाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा था। उतना इजी नहीं लग रहा था। अभी भी आप देखिएगा, उतना इजी 5 सब डिवीजन आपको ऐसे नहीं दिख रहा है। संदेह हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने किसी तरह इसको 1 आवरली चार्ट में कन्वर्ट करके 5 सब डिवीजन दिखाए, लेकिन बहुत इजी स्ट्रक्चर नहीं था। तो अभी जो यहाँ मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अगर ये लो
25,726 का लो नीचे की ओर ब्रेक होता है, मतलब जो हमने काउंट किया था पहले वो सब इनवैलिडेट हो जाएगा और हमें फिर से नए तरीके से सोचना होगा। तो अभी जो फ्रेश काउंट है, आप देखिए ये वेव ए, वेव बी और वेव सी, ये एंडिंग डायगोनल है यहाँ पर, और ये बना 4 का ए, ये 4 का ए। इसके बाद अब देखिए इसमें कॉम्प्लिकेशन इतना है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया जिसके कारण सभी लोग कंफ्यूज होने लगे। दिक्कत वही है। यहाँ ए कंप्लीट हुआ, 4 का ए। इसके बाद देखिए ये, इसमें आपको क्या क्या चीज मिल रहा है, ये जिगजैग है, जिगजैग में ये सी जो है एक एंडिंग डायगोनल है। इसके बाद ये कंप्लीट हुआ ए, तो ये ऊपर बी बना। बी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि क्या बताएं। इसमें बी में देखिए यहां से बना ए, यहां से बना बी और उसके बाद सी। थोड़ा सा फिर से देखिए टाइम, 27 सितंबर 2024 से लेकर 4 मार्च 2025 के बीच में 4A बना, और 4 मार्च 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 के बीच में जो मूवमेंट ऊपर की ओर आया ये था 4 का बी। और 5 जनवरी 2026 के बाद जो डाउन मूव आ रहा है ये है 4 का सी। अगर 4 का सी है तो ये फिर 5 सबवेव स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएगा। इसमें थोड़ी देर बाद में आते हैं, अब यहाँ की बात करते हैं। इसमें देखिए वेव बी जो है 4B, ये बहुत कंफ्यूजिंग रहा। क्यों? पहले देखिए यहाँ से वेव ए शुरू हुआ और ये यहाँ कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद जो करेक्शन हुआ इसने इस वेव ए के स्टार्ट पॉइंट के नीचे लो बनाया। इसके बाद ये ऊपर हुआ। तो ये किस तरह का आपका स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से ए, फिर बी नीचे, फिर सी ऊपर। ये क्या हुआ? एक्सपेंडेड फ्लैट है, फ्लैट करेक्शन है जो कि इस ए के शुरुआत के बियॉन्ड गया, तो ये एक्सपेंडेड फ्लैट हुआ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मैं इसलिए थोड़ा सा धीरे बता रहा हूं और उसको दोहरा भी रहा हूं। तो एक्सपेंडेड फ्लैट हुआ। इसके बाद आइडियली क्या होता है, वेव ए जहां खत्म हुआ वहां तक में, जैसे आप ऐसे आपको आदत होगा ए बी सी, ठीक है, तो ए जहां खत्म हुआ उस लेवल में सी रहता है। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन यही सब चीज़ों से और बढ़ता गया क्योंकि इसके बियॉन्ड ये बहुत एक्सटेंड हुआ ऊपर की ओर। इस पर भी मैं बात करूंगा, अब धीरे धीरे देखिए। अब इसके एक्सटेंशन को देखते हैं ये कितना है। इसमें देखिए ये यहां से जो वेव सी गया उसको इस लेवल में खत्म होना था। एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से ये वेव सी यूजुअली इस वेव ए के लेवल यानी 100% तक जाएगा या फिर एक्सटेंड करेगा तो 123.6% या 161.8% तक जाएगा। लेकिन अगर ये इलोंगेटेड एक्सपेंडेड फ्लैट है, इलोंगेटेड एक्सपेंडेड फ्लैट है, तब ये 261.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल तक एक्सटेंड करेगा। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अगर ये 261.8% से ऊपर, उससे ज़्यादा अगर ये एक्सटेंशन देता है
तो फिर ये एक्सपेंडेड फ्लैट नहीं होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के कि ये कितना परसेंट है, क्या ये इस रूल को मान रहा है। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने लगाया, यहाँ से ए का टॉप और ये बी। तो आप देखिए 261.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है 26,747। उसके नीचे ही है, माने उससे कम है। इसका मतलब ये है कि दिस अपमूव क्वालिफाइज फॉर द इलोंगेटेड एक्सपेंडेड फ्लैट, यानी ये जो इस तरह से बना ए बी और सी, ये इलोंगेटेड एक्सपेंडेड फ्लैट हो सकता है। ये एलियट वेव के थ्योरी को मान रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। अभी मैं इसको हटा देता हूं। आपने ये देखा। अब फिर इसमें और क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ, यहां से यहां ए मान लिए, देखिए ये ए बी और ये सी, तो ये किसका पार्ट है, 4 का बी का पार्ट है। वे बी हमेशा 3 सब डिवीजन दिखाएगा। देखिए ए बी और सी, तो इसमें फिर सी में क्या हुआ, देखिए यहां से ये हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5, यानी इसके अंदर में वेव सी ने एक एंडिंग डायगोनल बनाया। ठीक है, वेव सी में एंडिंग डायगोनल बना। और इस तरह से आप इतने इस दौरान में वेव 4 के दौरान में आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देखा, जिसके कारण जब वो वेव अनफोल्ड हो रहा था, एनालिसिस में बहुत कंफ्यूजन होने लगा था। पहले से नहीं मालूम रहता है पूरा पिक्चर, तो बहुत दिक्कत होता है। अब ये लग रहा है कि सही है। देखिए इसमें वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में आया, लेकिन वेव 2 के बियॉन्ड नहीं गया। इसीलिए सेंसेक्स के स्ट्रक्चर में हमें इस जगह में इम्पल्स वेव जैसा नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन तो होना ही था, जितना कॉम्प्लिकेटेड ये स्ट्रक्चर बना, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो इजी नहीं था। अब ये मुझे इस तरह से लग रहा है, और उसमें आप देखिए इसने इस ट्रेंड लाइन को भी बहुत डिसिसिवली ब्रेक कर दिया। तो ये मुझे लग रहा है वेव 4C का वेव 1 है, 1 2 3 4 5। और अगर ये नॉर्मल जो फ्लैट होता है इस लेवल से लगभग बराबर है, फ्लैट करेक्शन मानिए, तो इस लेवल तक आना चाहिए। अब देखिए यहां पर 4A का जो लो है, ये लो है 21,964। तो 21,964 एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से, अगर ये मेरा एलियट वेव काउंट सही है, मार्केट अगर इसको सही साबित करता है, तो ये बहुत भयानक बात है मेरे लिए भी, क्योंकि पोर्टफोलियो तो मेरा भी रेड होगा। और 21,900 के आसपास या 22,000 भी अगर आता है, तो पता नहीं पोर्टफोलियो में क्या होगा। मैं आपको ये डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैंने अपने वेव काउंट लॉजिक के साथ और एलियट वेव थ्योरी को मानते हुए आपको बताया है। इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि वेव सी में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर 5 मिलेंगे, और ये वेव सी इम्पल्स होगा या डायगोनल होगा, ये अभी नहीं बता सकते हैं, आगे ही होगा। इसमें पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन कौन सा होगा, ये लेवल,
ये जो लेवल है 26,373, अगर इसके ऊपर 26,373 के ऊपर अगर जाता है तो फिर ये जो मैं अभी इस तरह से काउंट कर रहा हूं, ये इनवैलिडेट हो जाएगा। ये इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा। ये लेवल आपको याद रखना है। जो मैंने अभी काउंट आपको बताया है उसका ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है। और ये वेव जो मैं बता रहा हूं, ये अगर इंपल्स होगा तो इस तरह से होगा, अगर डायगोनल होगा तो वेव 1 के टेरिटरी में वेव 4 जाएगा। तो ये आने वाला समय ही हमें कंफर्म कर सकता है कि ये वेव सी जो कि 4C है, ये किस तरह से होगा। और इसका मतलब है कि निफ्टी को वापस ऊपर जाने के पहले बहुत दर्द झेलना होगा इन्वेस्टर्स को। बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। ये निफ्टी के डेली चार्ट के एलियट वेव एनालिसिस में इस तरह से दिखता है। जब ये 5 सब स्ट्रक्चर 4C कंप्लीट होगा तभी ये ऊपर की ओर फिर जाएगा। ऊपर इसको जाना ही है 32,000 की ओर, लेकिन उसके पहले ये अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अगर ये वेव इस तरह से बन रहा है 4A, 4B और 4C, तो ये देखना होगा क्या ये फ्लैट करेक्शन वेव 4 में सच में बन रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से सुनना चाहूँगा, ये ओपन डिस्कशन है, हम लोग यहाँ एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और मैं सीरियसली सबके कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा। उम्मीद है आज का ये एनालिसिस आपको कुछ नया सिखाया होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने समय लेके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अभी मैं आपको 100% गारंटी मैं कभी भी नहीं देता हूँ। अभी भी यही बात कहता हूँ, इस पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन को नोट करके रखिए। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन होगा। और डे ट्रेडिंग में ये परेशानी नहीं है कि कल को मार्केट क्या करेगा। मैं ऑन द स्पॉट डिसाइड करता हूं कि मुझे क्या करना है। और आप सभी को यही कहता हूं कि डे ट्रेडिंग में हमें मार्केट प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। मार्केट जैसा जा रहा है उस दिशा में आपको ट्रेड करना होता है, और उसके लिए ज़रूरी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। जिस कारण से मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो सीरीज को मैंने शुरू किया है, और बहुत जल्द ही मैं रिस्क मैनेजमेंट सीरीज को भी शुरू करूंगा। और आप उसको ध्यान से देखिए अगर आपको सीखना है। और ये जरूर बताइए कि मार्केट में आपका व्यू क्या है, अपने लॉजिक के साथ नीचे कमेंट्स में दीजिए। मैं पढ़ूंगा और अपने रिमार्क्स उसमें ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। आपसे भी सीखना है, क्योंकि मार्केट जो है किसी एक आदमी के सोच से नहीं चलता है, ये मास साइकोलॉजी से चलता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।